कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योगा श्लोक संख्या 38। धूमेन आव्रियते वहि अग्नि यथादर्शमलेन च यथा उल्बेनावृत गर्भस् तथा तेन इदम् आवृत। इसका अर्थ है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा भी इसी प्रकार काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि काम कैसे हमारा वैरी है। तो एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि जैसे आग जो है धुएं से ढक जाती है, यद्यपि आग हमें दिखती नहीं है क्योंकि हमें दूर से धुआं दिखता है, लेकिन उसका प्रकाश और उसका जो जो हीट है उसका व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फिर दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं, जिस प्रकार धूल से दर्पण ढक जाता है, यदि जब दर्पण पे धूल रहती है तो हम दर्पण में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते, अपना चेहरा नहीं देख पाते। फिर भी दर्पण तो ऊपर से बाहर से हमें दिखता है कि इस पे धूल लगी हुई है। उसी तरह भगवान बोल रहे हैं, जिस तरह कि कोई एक पेट में, माँ के गर्भ में कोई बच्चा है तो उसका गर्भाशय से वो ढका रहता है, वो बच्चा ना तो हिल डुल सकता है, ना ही तो वो दिखता है। उसी तरह हमारी काम, जो विवेकवान पुरुष है, उसके भी काम के कारण उसका जो विवेकी ज्ञान है वो ढका रहता है। तो कभी कभी वो ज्ञान, काम की जो मात्रा होती है इतनी कम होती है कि वो ज्ञान जो है थोड़ा कम ढका रहता है, कभी वो ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा ढका रहता है, और कभी कभी वो ज्ञान, जिस प्रकार गर्भ में शिशु ढका रहता है पूरी तरह से, उसी तरह बिल्कुल दिखता ही नहीं है, घूम ही नहीं सकता, बिल्कुल आवृत रहता है। जैसे कम चेतना वाले, जिनका थोड़ा सा काम की वजह से ज्ञान कम ढका रहता है, तो बोलते हैं मनुष्य। मनुष्य को यदि किसी भक्त का संग प्राप्त होता है तो फिर से उसकी जीव की चेतना भगवान के प्रति जगाई जा सकती है। लेकिन जब पशु पक्षी के साथ तुलना की जाती है तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे के लिए तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि वो अपना जो चेतना है उसको विकसित कर सके। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए हमें अपनी चेतना को विकसित करने के लिए तुरंत ही कृष्ण भावनामृत और उनके भक्तों के साथ संग करके अपनी चेतना को विकसित करना चाहिए। हरे कृष्णा।